नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का फिल्म समीक्षा शो। आज पुलकित द्वारा निर्देशित फिल्म मालिक की समीक्षा। कैसी है मालिक? क्या दाढ़ी बढ़ा लेने से, काला चश्मा लगा लेने से और कंधे पर एक गन लगा लेने से कोई भी हीरो डॉन बन जाता है? कम से कम इस फिल्म में तो ऐसा ही है। मालिक फिल्म में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि राजकुमार राव की दाढ़ी बढ़ी हुई है, काला चश्मा लगाए हुए और कंधे पर AK-46 रखी हुई। डॉन बनने के लिए डॉन के कैरेक्टर में उतरना पड़ता है। ये बात शायद राजकुमार राव नहीं समझ पाए। इस पूरी फिल्म में जो है कि डॉन की कहानी है, एक्शन थ्रिलर है, उसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि दर्शक चिपका रहे। ढीली ढाली कहानी है, केवल राजकुमार राव पर केंद्रित पूरी फिल्म है और यहां तक कि अभिनेत्री के रूप में मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2017 में, उनका रोल भी बहुत नगण्य है। वो डॉन की बीवी बनी। दूसरे कलाकारों में वही कहानी है कि नेता है, भ्रष्ट नेता है, डॉन है, चंदा है और राजनीति है, MLA है, भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, डॉन का साम्राज्य है, धुल पुलिस वाले हैं और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। ये फिल्म प्रयागराज के बैकड्रॉप पर है। सन बताया गया है 1988। तब उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी और जिस तरह बताया गया है कि सरकार नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। जो कुछ भी है डॉन है। डॉन है तो डॉन की हर चीज चलती है। डॉन जो चाहे वो कर लेते हैं। तो एक कमजोर कहानी को लेकर, एक कमजोर स्क्रीन प्ले को लेकर ये फिल्म रची गई है, जिसमें दिखाने के लिए केवल राजकुमार राव हैं। राजकुमार राव ने अच्छा अभिनय किया है और कुछ सीन में वो जंचे भी हैं, लेकिन हर वक्त कंधे पर बंदूक लेकर धाए 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 गोली मारना और जहां गोली मारी जा सकती हो दुश्मन को, वहां मार पिटाई करना, ये क्या तुक है भाई? अगर आप इस फिल्म को दिमाग लेकर जाएंगे तो आप झेल नहीं पाएंगे। ये फिल्म दिमाग वाले लोगों के लिए है ही नहीं। ये फिल्म बनाई गई है सिर्फ राजकुमार राव के प्रशंसकों के लिए। वे इस फिल्म को देखें और राजकुमार राव की प्रशंसा करें। कहानी का मूल मंत्र यह है कि कोई भी व्यक्ति मालिक बनकर पैदा नहीं होता, मालिक बनना पड़ता है। यही कहानी है एक भूमिहीन किसान के बेटे राजकुमार राव जिस तरीके से मालिक बनते हैं, अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, वो अपने आप में एक दिलचस्प कहानी हो सकती है। लेकिन तर्क के आधार पर आप उस फिल्म को कहीं भी पसंद नहीं करेंगे, आप खारिज ही करेंगे। फिल्म के विषय में कोई नवीनता नहीं है। इस तरह की फिल्में, डॉन बनने वाली फिल्में बहुत सारी आई हैं जिसमें हीरो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए डॉन बनता है। लेकिन इसमें अन्याय के खिलाफ लड़ाई जिस लचर तरीके से दिखाई गई है, वो बड़ी ही संवेदनहीन कही जा सकती है। एक डॉन जिसके पास बड़ा जखीरा है, महंगे महंगे हथियार हैं। जब तुम AK-47 और AK-56 खरीद सकते हो, हैंड ग्रेनेड खरीद सकते हो, तो अच्छी गाड़ी पे क्यों नहीं घूमते? जाहिर है ये बात कभी सोची नहीं गई होगी। और राजकुमार राव की पत्नी के रूप में मानुषी छिल्लर को दिखाया गया है। तो मानुषी छिल्लर कैसे उनकी पत्नी बनी? क्या कोई लड़की इस तरह के डॉन के साथ शादी करना पसंद करेगी? वो डॉन जो भागता फिर रहा है और फिल्म की कहानी में हर दृश्य देखकर आप कह सकते हैं कि आगे वाले सीन में क्या होगा। यानी पूरी की पूरी प्रिडिक्टेबल कहानी इस फिल्म की है। हाँ, फिल्म के एक्शन सीन कई जगहों पर अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश एक्शन सीन कमजोर है। बैकग्राउंड स्कोर जैसा होना चाहिए, जिस तरह से प्रभावी होना चाहिए इस तरह की फिल्मों में, वो नहीं है। गीत संगीत बहुत ही सामान्य है। हुमा कुरैशी का आइटम सॉन्ग भी घुसेड़ दिया गया है। हालांकि मानुषी छिल्लर और राजकुमार राव की प्रेम कहानी नहीं दिखाई गई है और न ही उनके कोई लव सॉन्ग्स दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी मानुषी छिल्लर कहीं से भी इस फिल्म में फिट नहीं लगती। सौरभ शुक्ला ने एक नेता के रूप में जबरदस्त अभिनय किया है। गीतकार और संगीतकार स्वानंद करकरे भी इस फिल्म में हैं। उन्होंने भी इस फिल्म में एक नेता की ही भूमिका की है और नेता की सारी भूमिकाएं प्रिडिक्टेबल है। पता चलता है कि नेता किसी के होते नहीं है। इस फिल्म में भी नेता किसी के नहीं होते और हीरो को धोखा ही देते। मालिक फिल्म एक रूटीन गैंगस्टर ड्रामा है। इसमें नवीनता कुछ भी नहीं है। यह माना जाता है कि हर व्यक्ति जो गैंगस्टर बनाए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के कारण बनाए, और जब उसने अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लिया
तो वो नेताओं के चक्कर में पड़ता है, खुद नेता बनने की कोशिश करता है, खुद उद्योग चलाना चाहता है, खुद बिजनेसमैन होना चाहता है। और कई सारे गैंगस्टर ऐसा करने में कामयाब भी हुए हैं। कई सारे गैंगस्टर नेता हैं और सफल उद्योगपति और व्यापारी हैं। उसी पृष्ठभूमि में न इस फिल्म में भी हीरो राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करता है और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। गीत संगीत में जान नहीं है और निर्देशक का काम कहीं भी प्रभावित करने वाला नहीं लगता। एक्शन में 2 या 3 कलाकार ही प्रभावित कर पाते हैं। राजकुमार राव निश्चित ही अच्छे अभिनेता हैं, कई दृश्यों में वे प्रभावी लगे हैं, सौरभ शुक्ला प्रभावी लगे हैं, लेकिन बाकी तमाम कलाकार बहुत ही मामूली लगे हैं। वे प्रभावित नहीं करते, केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। अगर आप गैंगस्टर्स वाली फिल्में देखने के शौकीन हैं, डॉन की फिल्में आपको पसंद आती है, तो ये फिल्म आप देखने जा सकते हैं। लेकिन निश्चित ही इस फिल्म में न तो वैसी गहराई है, न वैसा अभिनय है और न दर्शकों को बांधने की खूबी है इस फिल्म में। आज ही उदयपुर फाइल्स रिलीज होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस फिल्म का रिलीज रोक दिया गया है। आप अगर मालिक फिल्म देखने जाते हैं तो मालिक फिल्म देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देखते तो कुछ मिस नहीं करते। ये एक रूटीन फिल्म है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.